हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टिंग विद कपिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 5 ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज जो बड़े इन्वेस्टर्स की पसंदीदा कंपनी भी है, जिनमें उनका स्टेक अच्छा खासा है। और ये पांचों कंपनीज करेंटली मार्केट में अवेलेबल है 200 से 800 रुपीज के बीच में। और ये पांचों कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज हैं और इनमें बड़े इन्वेस्टर्स का एक डिसेंट स्टेक भी है। जब हम बात करते हैं बड़े इन्वेस्टर्स, तो बड़े इन्वेस्टर्स मतलब जैसे विजय केडिया, डॉली खन्ना, आशीष कचौलिया, आकाश भंसाली और मुकुल अग्रवाल। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, मुझे पर्सनली कॉल किया और मैसेज करके बोला कि भाई बड़े लेवल की कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा है, जिनमें वो 1 या 2 ही शेयर परचेज कर पाते हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ऐसे कुछ कंपनीज लेकर आने के लिए जो कि एक डिसेंट रेट पर अवेलेबल हो, स्मॉल कैप कंपनीज हो और जिनमें आगे बढ़ने का और अच्छा परफॉर्म करने का अच्छा खासा दमखम भी हो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसी ही 5 कंपनीज जिनमें बड़े इन्वेस्टर्स का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी है और आगे बढ़ने का अच्छा खासा स्कोप भी है। और ये कंपनीज करंटली स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो आगे बढ़कर मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज बनने का पूरा दमखम रखती है। तो इस लिस्ट की जो 5th कंपनी है उसका नाम है सुदर्शन केमिकल्स। ये कंपनी काफी सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सेल्स भी करती है और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ दोनों ही पॉजिटिव है। और इस कंपनी में आकाश भंसाली के साथ साथ विजय केडिया का भी स्टेक है। और अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.4 करोड़ का है और ये स्टॉक करेंटली 800 रुपीज के आसपास में अवेलेबल है। इस कंपनी में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी स्टेक 17% से ज्यादा का है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इस लिस्ट की जो 4th कंपनी है उसका नाम है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। ये कंपनी ज्वेलरी, एसेसरीज और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट सेगमेंट में काम करती है। इस कंपनी में आशीष कचौलिया और विजय केडिया का भी स्टेक है। अब अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.2 करोड़ का है और इस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी भी 22% की है, जो कि अच्छी खासी मानी जाती है। और ये स्टॉक करेंटली 300 रुपीज के आसपास में अवेलेबल है और इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट भी दोनों ही पॉजिटिव पाथ पर है। तो आइए अब बात करते हैं इस लिस्ट की 3rd कंपनी की, जिसका नाम है टालब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। ये कंपनी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में काम करती है और इस कंपनी में विजय केडिया के साथ साथ डॉली खन्ना का भी अच्छा खासा स्टेक है और इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों ही पॉजिटिव पाथ पर चल रहे हैं। और इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 58% की है, अच्छी खासी मानी जाती है। अब इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.8 करोड़ का है और ये स्टॉक करेंटली 300 रुपीज के आसपास में अवेलेबल है। आइए अब बात करते हैं इस लिस्ट की 2nd कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और ये कंपनी रेलवे से रिलेटेड कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स के बिजनेस में है, जैसे रेक्रॉन, सीट, बर्थ, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग एंड सेल्स के बिजनेस में है। और इस कंपनी में बड़े इन्वेस्टर जैसे मुकुल अग्रवाल का 5% से ज्यादा का स्टेक है। और अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.4 करोड़ का है और ये स्टॉक करंटली 230 रुपीज के आसपास में अवेलेबल है और इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों ही पॉजिटिव पाथ पर है और इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 54% से ज्यादा की है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ तो वो पूरा आपका ही होगा और अगर लॉस हुआ तो वो भी आपका ही होगा। तो ये कोई टिप्स और रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशनल और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। आइए अब बात करते हैं इस लिस्ट की 1st कंपनी के बारे में। और इस लिस्ट की जो 1st कंपनी है वो ऑटो रिक्शा की मैन्युफैक्चरिंग करती है और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी सेल्स भी करती है। और इस कंपनी में बड़े इन्वेस्टर जैसे विजय केडिया का 18% से ज्यादा का स्टेक है। इस कंपनी की सेल्स और नेट प्रॉफिट भी दोनों ही पॉजिटिव है और इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी 42% से ज्यादा की है। अब अगर इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये 1.5 करोड़ का है और ये स्टॉक करेंटली 500 रुपीज के आसपास में अवेलेबल है। इस कंपनी का नाम है अतुल ऑटो लिमिटेड। तो ये थी 5 स्मॉल कैप कंपनीज जो कि अलग अलग सेक्टर से भी है।
जिनमें बड़े इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी भी है और इसके साथ साथ ये सभी कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज भी है और इनका प्राइस रेंज भी 200 से 800 रुपीज के आसपास में है। और इन सभी कंपनीज की एक खास बात यह भी है, इनकी सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट दोनों ही पॉजिटिव हैं। और एक जो कॉमन बात है वो ये कि इन सभी कंपनीज में बड़े इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कभी किसी की कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका नजरिया कुछ और हो सकता है, उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और हो सकता है और हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और हो सकता है। लेकिन हम उनके पोर्टफोलियो से ऐसी कंपनीज जिनमें बड़े इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी है उन कंपनीज को चेक करके, उन कंपनीज को देखकर उनकी स्टडी कर सकते हैं और अगर उनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो इनमें इन्वेस्टमेंट करने का भी प्लान हम कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि जैसे मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट हैं वैसे ही ये वीडियो दूसरे भी इंपॉर्टेंट लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए। और अगर आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में कौन सी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कौन सी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये वीडियोस भी जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।